उसकी महिमा अगर राम भगवान भी गाए तो नहीं गा। क्यों? वो बयान में आने वाली चीज नहीं सवाल भाई। मैंने अभी कहा था कि जिनने महापुरुष आज दिन तक है बयान कर करके उस प्रभु की किताब के कितने सफ़े लिखे जा चुके हैं, और जब आएगा नई तारसी बच्ची से उसी का गुनाह आएगा, मगर क्या वो बयान में खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो मैंने कल जो आपके सामने अर्ज की थी, ये प्रिलिमिनरी रिमार्क्स इसलिए मैंने दिए हैं, ये समझ आया कि प्रभु को पाना हमारा पहला फर्ज है। फिर प्रभु को सब में देखकर उसी को देखना है। जब जो इस गति को पा गए उसका आना जाना खत्म। ना अपने काम आए कब ये मजदूर था, ना अपने काम आए तो ना किसी के काम आए, जीवन बेहद सत्पदूर। अब अनुभवी पुरुषों का नजरिया क्या? ये जो कुछ बयान हुआ ना भाई, तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? तुम ये अपनी बातें कह रहे हो तो भी सब कुछ पानी गवाही। जो देखता है वो वही कुछ बयान करता है जो उसने देखा है। जो ग्रंथों पोथियों में वही कुछ बयान है जो उन्होंने देखा महापुरुषों। ये कोई नया मजमून नहीं, परंपरा से चला आया है। जब जब महापुरुष उसको देखते रहे उसका बयान करते रहे। जब वो चले गए, जो उनसे मिले वो भी देखने वाले बन गए, हम फिर भूल में चले गए, टू एर ह्यूमन। फिर कोई महात्मा आकर इसी मजमून को पैदा कर गया, फिर हम भूले, फिर अब उसी हालत में बैठे हैं। वही सवाल हमारे सामने दरपेश है, प्रभु का पाना फर्ज है, क्या हम देख सकते हैं वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं? तो इस बात का शब्द में निर्णय होगा। कबीर साहब की बातें है, गौर से सुनिए। गुरु ग्रंथ साहब दर्ज हुई है। हाँ जी। राग प्रभाती। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। इसी बात का जिक्र सब उपनिषदों में भी यही आया है। कठ उपनिषद कहता है कि यहाँ जाकर ये स्पीच वापस आ जाती है, जहाँ मन इस गति का एक्सेस नहीं कर सकता है, उसी को पाना ब्रह्म को पाना। यहाँ तक कहा है कि ये स्पिरिट हम नहीं पोथों के पढ़ने से नहीं पा सकते, ना बुद्धि से उसको हाल कर सकते हैं। भाई कोई महात्मा जो कुछ कहा वही कुछ क्या, सिर्फ जबानदानी अपनी रही, तर्ज बयान अपना रहा, नफ्स मजमून वही। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? सबसे पहले उस अल्लाह ने नूर को पाया था, वो एब्सोल्यूट गॉड जिसको हम नहीं देख सकते, नाम और शब्द जिसको कहते हैं, वो जब इनटू बीइंग इजहार में आया है तो उसमें दो चीजें बनी, लाइट एंड साउंड। वो जो है और एकम बहु श्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, एक हो कवाओ तिष्ठ हो लख दरियाओ। एक ही कहने से इनटू बीइंग, क्रिएशन इनटू बीइंग, हस्ती में आ रहे, कुन फी कुन, हो बस हो गया। कहते जब वो इजहार में आया है तो वो नूर की शक्ल में जाती, वाइब्रेशन हुई। ये वेद भगवान भी कहते पहले धुंधुकार था, कुछ नहीं था, अरबद नरबद धुंधुकार। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं। जब वो इनटू बीइंग इजहार में आया, उसमें हेलो हुई, वाइब्रेशन हुई। वाइब्रेशन में चीजें दो बनी, पहले नूर फिर लाइट फिर साउंड। तो कहते हैं उस प्रभु ने पहले नूर पाया, जब वो इजहार में आया तो लाइट प्रगट हुई। वो लाइट ही सबका आधार है। वही लाइट मुख्तलिफ फेजेज में, कहीं पर तो भाप है, कहीं पर पानी है, कहीं पर बर्फ है। आजकल भी साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये जो कुछ भी है, ये मैटर भी है, ये भी एक बंडल ऑफ वेव्स है, ये एनर्जी है, समझे, मेटीरियलाइज हो चुकी। वो आंख बने देखने वाली तो सब एक संसार जो तू देखना हर का रूप है, हर रूप नजर आया, तो आंख के बनने का सवाल है। जग सच्चे की है कोटि, सच्चे का विश्वास। इसका अनुभव कहाँ होता है? एक शरीर हरि मंदिर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो ख्वाब, जिसने जिसम को खोजा है, एनालाइज करके इससे राइज अबव किया है,
वो उसकी हकीकत को जान सकता है ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से नहीं। उनमें इस बात का जिक्र है, जिक्र चीज तुम्हारे अंतर में। मैक्रोकाज्म में जिंदगी, माइक्रोकाज्म, आलम कबीर आलम सगीर में है। बात सारे महात्मा एक चीज है। अरे भाई, जिस्म की किताब को पढ़ो, हकीकत मिल जाएगी। इस किताब के पढ़ने वाले बहुत कम लोग जब भी कोई महापुरुष आएगा तुमको ग्रंथों पोथियों में शहादत के तौर पर तो पेश करेगा, मैं उसमें फंसाएगा नहीं, याद रखो। वेद ग्रंथ बुरा हटे हैं, ये दुकान है गुरु की, निकाल कर देखो भाई, ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है, ये भी ये कहता है। वो मोहताज नहीं, क्योंकि वो उस अनुभव को पा चुका। तर्रे बयान अपना रहा, वक्त के मुताबिक समाधानी अपनी नहीं, बस चीज वही बयान करेंगे। कबीर साहब तो कहते हैं ये सारे भावजाल हैं, समझे। बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस, नो वे आउट। रास्ता निकलने को कोई नहीं मिलता जब तक वहां वही पूछना मिले। अरे रूप पिंड को छोड़कर ऊपर कैसे जा सकती, वैसे मानती। वो बिठाता ऊपर आता, आंख खुलती है, वो देखता क्या मैं देख रहा, तो झगड़े की क्या। हर ये मजबूर कर रहा आज सिर्फ यही है। कहते पहले, सबसे पहले जब गॉड इजहार में आया है परमात्मा, तो नूर नजर आया, नूर की शक्ल में। गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसी का ये सब इजहार है। उसी नूर के हमारी आत्मा में एक किरणें हैं, कह दो समझने के लिए। दसवें गुरु साहब के लफ्जों में जैसे आग जलती है, उससे कई चिंगारियां उठती हैं, वो चिंगारियां आग ही का रूप है। अरे वो महाकॉन्शियसनेस, चेतनता, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है, समझे। ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। फिर क्या कहते हैं, अबुल अल्लाह नूर पाया कुदरत ने संबंध है, उसी की कुदरत ने, ताकत ने ये सब कुछ बना। इंसान भी उसी ने बनाए, हैवान भी, चरंद भी, परंद भी, जड़ और जंगम और स्थावर सब ही उसी का इजहार है। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। सिर्फ आंख के बनने का सब। आंख कब बनेगी इसके आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल आउटसेट में ये बयान करते हैं, ये सारा संसार ही उसी से। पहले प्रभु किस शक्ल में जाहिर हुआ, नूर की शक्ल में। गॉड इज लाइट। अगर लाइट का अनुभव करने लगे तो उसे देखने वाले बन गए कि नहीं। लय होना कुछ है और है, इसमें दो ही चीजें, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा नाद और उदोगीत हो रहा, प्रणु की धुनी हो रही, बांगे आसमानी हो रही, बात वही। तो कहते पहले अल्लाह ने, रब प्रभु ने वो अनाम और शब्द जो था, जब इजहार में आ तो नूर कर देते हैं, लाइट। वो आंख पहले अंतर बन जाए तो अंतर लाइट, फिर सारा संसार ही हर का रूप नजर आता। उसकी आंखें बनने का सवाल है। कहते हैं फिर एक नूर से ये सब उसी की पैदाइश। जब आंख खुलती है तो आपको पता है, नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, एक कुत्ता आया, रोटी लेकर भाग गया। उन्होंने क्या किया, घी की कटोरी ले पीछे भागे, भगवान रोटी न खाई। हम उनको पागल कहेंगे, माफ करना अपने लेवल से। उसकी आंख बनी, देखता भगवान है। भगत थे कि भगवान आएंगे आज मेरे घर, बड़ी तैयारी में बैठा रहा। भगवान आए भी, चले भी गए, मर की शक्ल में आए, एक बूढ़े की शक्ल में आए, रोटी मांगते चले गए। किसी ने पूछा, आंख नहीं बनी, आंख बनती तो उसको पकड़ लेते। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि ये प्रभु इनटू बीइंग आकर उसको खुदा नूर कहते हैं। नूर से ये सब उपजा। अब अगर कहते इस बात के हमें अनुभव हो जाए, अब सुन रहे हैं ना, सुनने की पहले बात दीजिए, फिर देखने का सवाल आएगा। तो जब वही नूर से ये सब इजहार आया है, तो फिर अच्छा कौन और बुरा कौन। इस तरह तो हो सकता है, माता के बच्चे हैं, एक बड़ा साफ सुथरा है, एक गंदी से लिथड़ा पड़ा है, क्या उसके अंदर वो आत्मा नहीं। फर्क यही है कि मैल में लिबड़ा बड़ा, मैल से सुहा करो, वो वही है। सोना अगर गंदगी में पड़ जाए तो फिर भी सोना ही रहता है ना, ये कीमत कम हो जाती है। सिर्फ गंदगी से निकाल लो, वो सोना ही। आत्मा आत्मा ही है भाई, इसको एनालाइज कर लो, मन इधर से ऊपर ले आओ, ये आत्मा है, चेतन स्वरूप है, ये सोचता है, वो महान सोचता है। अगर हमारी शुद्ध जो मन के घाट पर फैलाव में जा रही है,
समझे। निर्बल और कमलाग्रसित को श्रोतवंत बन जाओ तो बड़ी भारी ताकत है तुम। महात्मा श्रोतवंत होते हैं, बस फर्क ये, उनकी सोच कंट्रोल में है, डायरेक्ट कर सकते हैं। बच्चे से सवाल ना हल तो हाँ भाई सोच, सवाल हल हो जाए, सवाल मिल जाए। तो पहली बात क्या कहते हैं, ये सारा इजहार ही उस प्रभु का है। प्रभु किस शक्ल में इजहार हुआ, कहते नूर की शक्ल। ये सारा उसी का एक्सप्रेशन है, प्रोजेक्शन कहो, एक्सप्रेशन कहो, इजहार कहो। किनको नजर, जिनकी आंख संत गवाही दे रहे। ये बयान संतों का, अनुभवी पुरुषों का, हमारा नहीं। हम तो कहते कहाँ कुछ भी नहीं। अब बोलते स्वामी राम तीर्थ थे, एक बार जा रहे थे, सांप आया, टांग से लग गया, रेशा टांग के साथ खा गया। उसको उतार कर कहने का हाथ में, ऐ सांप तू मेरे प्यारे का प्यारा है, इसलिए मेरी आंखों का तारा, समझे। तू मेरे प्यारे का बनाया हुआ, तुझ में उसी की जहर है, इसलिए मेरी आंखों का तारा। जल्लाद थे, सरमत को कत्ल करने के लिए आ गए, तलवार लिए नंगे। तो कहता है ब्या ब्या आ भाई जा फिदाए तो सर, अब मैं तेरी तलवार की झड़प पर कुर्बान हूँ। इसमें उसी की झड़प में आंख बनी थी, और तलवार में भी हो, मारने वाले में वही है, मरने वाले में भी वही। ये आंख के बनने का सवाल है। कल मैंने सवाल उसे पेश किया था कि 10 गुरसा के वक़्त एक सिख था कन्हैया नाम, मैदान जंग में उसकी ड्यूटी थी पानी पिलाने की, सबको पानी पिलाता था। जो कम फैम लोग थे 10 गुरु साहब के पास आए, कहने लगे भाई देखो ये सबको पानी पिलाता है, वो मारने वाले फिर ताजा दम होकर फिर लड़ने लग जाते, आप इनको समझाओ। आए क्यों भाई, ये क्या कहते हैं कि महाराज मुझे तो तेरी ज्योति सब में नजर आती, मैं तुझे ही पानी पिला रहा। तो कह रहे से मेरी तालीम को ठीक समझा। सत्संग में सारे आने वाले हैं, इस समाज के नहीं होते, वो स्कूल में दाखिल हुए अभी पढ़ रहे हैं। कई भाई कहते हैं फलाना वहां जाता है कुछ नहीं बना। ओ भाई एक दिन में थोड़ा बनना, पुराने और अब जमाने में ये फर्क है। पुराने जमाने पहले बना कर दिया करते थे, 10-10 साल 12-12 साल सेवा करा कर जब बर्तन ताजा होता था तो देते थे, समझे। आज घोर कलयुग है। कहते हैं कुछ संस्कार पड़े सी साथ बनाते भी हैं और देते भी। इसलिए ये खाली न कह, क्योंकि सत्संग में जाता है तो वो सारे सत्संगी बन गए हैं। नहीं भाई, सत्संगी बनने के लिए आए हैं, बन रहे हैं, जो बन गए हैं मुबारक, समझे। आपको पता हो कबीर साहब थे हजरत इब्राहिम आदम उनके पास बुखारे के बादशाह थे, सेवा भाव था, सेवा करते रहे, 2-4 साल गुजर गए। तो माता कहने लगी भाई ये बड़ा अब तो असील है, किसी बात को ना नहीं करता, बिल्कुल निष्काम सेवा करता है दिन रात, इसको कुछ देना चाहिए। उन्होंने कहा ये अभी तैयार नहीं हुआ इसका बर्तन। महाराज और क्या होता है, कल देखो मैं तुम्हें फर्क बतलाता हूँ। कबीर साहब कहने लगे जब ये घर से बाहर निकले ना, ऊपर से कूड़ा करके इसके सिर पर फेंक देना, फिर सुनना वो क्या कहता। जब ऐसे ही किया तो क्या कहा, ये बुखारा होता तो मैं करता जो को। अभी बात क्या ही दिमाग में है। कुछ देर और गुजर गई तो कहने लगे कबीर साहब अब ये तैयार हो गया है इसका बर्तन। हमारा फर्क तो खुदा कुछ नजर नहीं आते, वैसे काम करते पैसे कर नहीं। आप देख ऐसा कर, इसके से गंदगी कूड़ा और करकट नहीं, गंदगी पेशाब और पखाना बैठ कर इसकी जब जाए सिर के ऊपर इसके फेंक देना। फिर सुनना वो क्या कहता। जब ऐसे किया तो कहे हे खुदा मैं तो इससे भी गंदा। तो आज सत्संग में मैं ये याद कर रहा, जितना गौर हो गए आओ भाई बैठो बनो किसी तरह। जमाने के हालात इसलिए लोग सत्संग के नाम से भाई नफरत नहीं करो, सीखो चीज वही पुरातन से पुरातन। तो जब ये जान ले इंसान के वो सब में है, महात्मा तो सब में देखते हैं कि सोना आत्मा देदारी है। खाए मानंद के घाट पर गिरा पड़ा, धोबी को कभी आपने सुना है ये कहा ये कपड़ा बहुत मैला मैं नहीं धोता, कभी कहा किसी धोबी ने? क्यों? वो जानता है मेरा रोज इनका प्रोफेशन है, इसको मैं एक बच्ची नहीं धो दे दूंगी। इसी तरह महात्मा देश तक कोई डाकू से डाकू आ जाए इसके तरह आत्मा मानंद के घाट पर लेबड़ा पड़ा, मैं इसको वे आप कर लूँ, थोड़ी पूंजी दे दूंगा, दिन दिन बढ़ाएगा। ये भी
महात्मा बन सकता है, वाल्मीकि डाकू महर्षि बन सकता है, ये क्यों नहीं आला दर्जी को पा सकते? इसकी जो कीनत कहो, सीरत कहो, जो इसकी जात में कहो, वो तो हकीकत है कि नहीं? सवाल तो संत इस नजर से देखो, वो दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, जो उन्हें बुरा भला गाली निकालते हैं उनसे भी प्यार करते हैं। कई बार हमारे जू के पास ऐसे लोग आया करते थे, कह रहे महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की, क्या मेरे तक नहीं आई, नाम दे देते। अब नजरिया देखा वही मुझे, फिर कौन भरा और कौन निंदा? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जब एक ही नूर से सारा जान उपजा, वही जीवन आधार है, सब में जगत दे रहा है। कौन भला और कौन मंदा? भले के अंतर भी वही, बुरे के अंतर भी वही। और बुराई और भलाई है क्या? सोना गंदगी में तो भी सोना है भाई। आत्मा आत्मा है, चेतन स्वरूप है, प्रभु की अंश है, प्रभु ही इसमें बैठा। माफ करना अगर आपको ये कह, यूर ऑल गॉड, तुम सब परमात्मा हो, परमात्मा की अंश बैठे हो। मन इंद्र के घाट पर लिबड़े पड़े, इससे आजाद हो अपनी। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज, तुम उस बादशाह को संभाल, तुम बादशाह के लड़के हो, तख्त तुम्हारे लिए खाली पड़ा, जाओ संभालो। ये आत्मा थी प्रभु की अंश, तू थी सतनाम की गोती, सतनाम की गोत वाले थी, मन चूड़े के साथ लग गई, गलाजत ढो रहे। इंद्रियों के घाट पर गलाजत नहीं था और क्या? आंखों से गी जाती है, नाक से छीन जाता है, कान से मैल जाती है, जुबान से लाले जाती है, चमड़े से पसीना जाता है। जो इसमें तुमको हर वक्त इसी में बसाए लगे से वो चूड़ा नहीं था और कौन? अरे भैया इंसान, तू अपनी जात को पहचान, तू कौन? मैन इज ग्रेट। हम भूल रहे। नरपते एक सिंहासन सोया, बादशाह सो गया, ख्वाब देख रहा है, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ। आंख खोले तो देखता बादशाह का बादशाह ही, और आंखें बनने का सवाल है। उसी बनाने के लिए हम जिनकी बनी है उनके पास जाते हैं, हमारी भी बनाते हैं। और जहाँ कहीं महात्मा का जिक्र आता है, यही आता है कि उन्होंने उसको आंख बख्शी, और यही आंख देते हैं भाई। वो आंख खोल देते हैं जिससे वो सबको देखते हैं, वो भी देखने वाला बन जाता। और किसी गुरु की निशानी दी है तुलसी साहब ने, यही गुरु ने जो शिष्य को साथ कहा सो। गुरु की निशानी ये है कि शिष्य को पहले नमस्कार करो। क्यों? उसकी तो आंख खुली है ना सब में वही, और शिष्य बेचारे की आंख नहीं, मत्था टेका तो क्या हुआ? वो औटा भाव मत्था टेक रहा है ना, देख तो नहीं रहा किसके में परमात्मा है भाई। गुरु को तो देखने वाला होना चाहिए ना, कि नहीं? ये नजरिया बन जाता है इंसान। देख एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। लोगा भर में न भूलो भाई, लोगा भर में न भूलो भाई। खालिक खलक खालक में खालिक, पूरे रहो सर्व ठाई। कहते हैं भाइयों, ऐ लोगों, तुम भूल में भर में न रहना। वो खालिक की खलकत में है और खलकत सब उसी, ये उसी का रूप। इसी रूप को कानू को करना था तब, जब आंख बन जाए। आंख के बनने का सवाल। अगर तो प्रभु को पाना चाहते हो, वो सब में है, सबकी प्रसन्नता लो, किसी के हृदय को ना दिखाओ। जे तो प्रिया मिलन दी सिकता या ना ढह गई। धर्म कई बयान किए गए हैं, सच बोलना भी धर्म है, ब्रह्मचर्य की रक्षा भी धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? जिसका नतीजा सुख हो, बस थोड़े लफ्ज़। उसकी कसौटी क्या है? दूसरों से ऐसा सलूक करो जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ सलूक करो। समझे? तो धर्म, सबसे प्रेम करना भी धर्म है, निष्काम सेवा करना भी धर्म है।
मगर सबसे परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। सारे महापुरुष कहते हैं, मौलाना रूम साहब ने यहाँ तक ज्ञान कर दिया, मैं खोलो शराब पी लो भाई, ये पाप है, होश ठिकाने नहीं रहती, माता और बहन में कोई फर्क नहीं नजर आता, ये भी बड़ा पाप है। कहते इससे बड़ा और पाप नहीं। मैं खोलो। आगे क्या कहते हैं? मुसफ बिसौज धर्म पुष्प को आग लगा दो, ये बड़ा भारी पाप है भाई। कहते नहीं, इससे बढ़कर और भी पाप। वो क्या है? आग को काबजन, खुदा के घर में आग लगा दो, जिन्हें धर्म स्थान सब जला दो, कि ये भी बड़ा भारी पाप। मगर क्या कहते हैं? हत्या खाई कुन वाले मर्द मादारी में सब पाप हैं, मगर मर्द मादारी सबसे बड़ा पाप। ये कौन नहीं करेगा भाई? जिसको वही सब में नजर आए, आंख के बनने का सब। ये उनकी कहानी बयान हो रही है, वो गवाही दे रहे हैं अनुभवी पुरुष कि एक नूर से सारा जहान उपजा, सबके अंतर वही है, कौन भला और कौन मंदा। ऐ दुनिया के लोगों, तुम भूलो नहीं, इस भ्रम में न जाओ। क्या परमात्मा कहाँ है? कहीं और आसमानों के तेज यही है। खालक खलक खलक, मैं खालक, सब जगह वो पर हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नो। ऑल इज होली वेयर डिवोशन दी हो। जौन भाई पुरुष होते हैं ना, अल-नसाई एक महात्मा हुए, वो कहते हैं मेरी उम्मत वाले जहां भी नमाज का वक्त है वहीं नमाज पढ़ रहे। अरे भाई, अगर धर्म स्थानों में परमात्मा है तो कोई यहाँ नहीं है, बस दरिया के तटों पर नहीं है, बाल मैदानों में नहीं, वो तो सब जगह। जहां बैठ के उसके गुनाह हुआ वही कुछ भरो। जैसे यहाँ वही पुरुष आए कहा कि सबसे पितर जगह कौन है? बिजली सारी जगह है, मगर जहां पर बिजली इकट्ठी पावर हाउस में है वो जगह सबसे आला। अरे जिस इंसानी जामे के अंदर वो सोत जो फैलाव में जाकर कमजोर निर्बल होकर सोतवंत बन रही है, वो सबसे बड़ा तीर्थ, तो वो जंगम तीर्थ। वो जहां बैठा वही तीर्थ बन गया। तीर्थ कैसे बने? देख लो, वहां कोई ना कोई महात्मा रहा, पैदा हुआ या रहा, जहां बैठा वो तीर्थ स्थान बन गए। तो इस बात की कदर फजीलत तो दी है। कौन बड़ा हुआ? तीर्थ के हरि का दास। कहना पड़ेगा हरि का दास, क्योंकि तीर्थ बने ही हरि के दासों के सो। हम इस बात को लकीर की फकीरी में रह जाते हैं, खुदा सिर्फ यही है महान, और हर एक जगह खुदा है। जान हमारे दिल में उन जगहों के लिए इज्जत है जहाँ महापुरुष रहे, मगर ट्रूली स्पीकिंग वो कौन सी जगह जहाँ वो नहीं। आंख के बनने का था तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ऐ भाइयों भूल में ना जाना, वो सब परिपूर्ण है, सारी खलकत में उसी का इजहार है, और सब इजहार उसी का। खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, दसमगुरु साहब कहते हैं, नंदलाल साहब कहते हैं, नंदलाल साहब को कहते हैं खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता। खलकत को खालक का जानकर किसी का दिल नहीं दुखा। जो दुखाएंगे कहते वो खालक उनको सजा देता। अगर तुम सबसे प्यार करो तो झगड़े ही काएगा भाई। किसी का हक मारते हो तब लेना देना बन जाता है ना। किसी का खून निचोड़ते हो वो तुम्हारा निचोड़ेगा, जिसका गला काटोगे वो तुम्हारा काटेगा। वो परमात्मा तुम्हें सजा देता है, जैसा बीज बीजते वैसे काटते। ये नजरिया बन जाता है। कहते हैं इकरा हो, ये मुसलमान हृदय में बसा लो कि वो सब में है और सब जगह परिपूर्ण। ये सब उसी का इजहार है। अब सवाल ये आता है, बात तो उन्होंने कही थी, जब तक हमारा अनुभव न जागे फिर आगे जरा खोल कर बयान करेंगे इसी मजमून को। क्या हम देख सकते हैं उसको आगे? माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन रे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। मट्टी एक ही है भाई, कुम्हार ने उसे कई रंग रूप में घड़ दी। अब उसे बनाने वाले ने बनाई ना, ये तो अलग मसाला समझाने के लिए। माटी एक ही है,
कई शक्लों में नजर आए, वो परमात्मा है कि कई सूरतों में नजर आए। दरिया है, उसमें लहरें उठ रही हैं, अरे लहरें दरिया ही हैं। बुलबुले पानी में उठ रहे हैं, वो बुलबुला दरिया ही का दरिया ही है। जब वहां निकलेगी उसका रूप बन जाएगा। मैं खुद ही मैं अपना जिससे निकल जाएगा वो उसी का रूप है। तो कहते हैं इसमें कुम्हार में भी वही है, मिट्टी कने साथ चिट्ठी को तो उसने साज रखी है, वो खुद उसमें उसका ख्याल है कि नहीं, उसके ख्याल का वो इजहार है। कभी ऐसा बनाते कभी ऐसा बना देते। जब आंख बने उस सोच को, उस वेव को देखने वाला हो तो कहिए सब उसी का इजहार। वहां आंख नहीं बनी अब तो। हाँ जी। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, ना कछु पोच माटी के भांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। सब में साचा एको सोई, इसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। तो फरमाते हैं सब में एक वो आप ही मालिक समा रहा है। सब में सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कुछ हो। वो एक ही सबके चलाने वाला, जो उसके हुक्म को जान जाता है, जिसकी आंख बन जाती है। हुक्म किसको कहते हैं? वो परमात्मा इजहार में आई ताकत जिसमें कंट्रोलिंग ख्याल मौजूद है, उसको हुक्म कहते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर का ख्याल रखकर उसकी इजहार की सूरत में उसको हुक्म, जो उसके हुक्म के जानने वाला हो जाता है, वो क्या कहता है? मैं कुछ नहीं कर रहा। हुक्म के मतलब गुरु नानक साहब से पूछा, महाराज आप हुक्म को बयान करें, फरमान ले, हुक्म न किया जाए। उसका हुक्म बयान में नहीं आ सकता। फिर कई तरीके बयान किए कि हुक्म के अंतर ये सब को जीव बनते हैं, मरते हैं, कोई मरता है, कोई ये वो करके आखिर कहते हैं उसकी आखिर निशानी क्या है? तो फरमाने लगे, नानक हुक्मे जे मुझे ताहू में कह दो। जो से कॉन्शियस कोवर का डिवाइन प्लान का जो मान जाता है, वो ये नहीं कहता मैं कहता, वो करता, वो देने वाला। मेरा किया कछु नो जोहर भावे। तो फरमाते हैं बड़े प्यार से कि सब में वही सच्चा है मालिक, जो अटल और लाफानी है, कभी न फैला होने वाला है। सच्चा किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान। जो परमात्मा साचा है उसी का ये इजहार है, ये भी सच है। इस जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास है। तो कहते हैं इसकी हालत बयान कैसे करते हैं? हो सकते हैं सब कुछ किया जिसका हो, उसके हुक्म पर सब कुछ, बिना हुक्म नहीं रह पाता। मगर यहाँ पर फर्क रहता है बयान में। एक मशीनरी चल रही, जो पावर है उस पर बैठा है ना, ऊपर जहाँ से सारी मशीनरी को सत्ता मिलती है, वो कहते हैं मशीन सब इसी के पर चल रही है। यहाँ से बंद करो सारी मशीनरी बंद। जो पावर है उसको नहीं देख रहे। वहाँ यह है एक आदमी बैठा है, फर्ज को लोहे की कारखाना है, तो उसमें पेवे निकालना, हाथ डाल के खबरदार हाथ बीज नहीं डालना नहीं तो कट जाएगा। अब उस लेवल से भाई हाथ डालोगे तो कहते खबरदार हाथ नहीं डालना। मगर असल में जो ऊपर बैठा हो तो ये कटना भी उसी के आधार पर। ये तर्ज बयान है दो तरह से। तो वह कहते जो इसको जान लेता है वो ये कहते सब कुछ वही कर रहा है, मगर इसकी गति किसको मालूम होती है? हुक्म पछाने सो एक हो जाने, बंदा कहिए सो। वो एक ही की शक्ल देखता है सब। जो एक ही एक को सब में देखता है उसी का नाम बंदा। बाकी सब वो इंसान भी नहीं, बंदा भी नहीं। तो बंदे की तारीफ क्या दी है? जो उसी एक ही एक को सब में देखता है। यहाँ के बनने का सवाल है ना। अब सवाल ये रहा, मालूम तो हो गया भी आदमी हम बंदे भी ना रहे, देखने वाले बने तब बंदे बने ना। तो उसके लिए आगे जवाब देंगे बड़े प्यार से कि किस तरह से हम उसको जान सकते हैं। किसको? वो प्रभु जो इन्हों के घाट से रखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि के दायरे से परे, उसका अनुभव कैसे कर सकते? वो अनुभव हो तो आंख बने तब ये हकीकत बने ना, कैफियत तब बने
जब उसके हम देखने वाले बन जाए, वो आंख बन जाए हमारे, तो आगे उसका जवाब देंगे। खाओ से सब में साचा एको सोई, इसका किया सब किछ होई। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा कहिए सो। अब देखिए दुनिया में कितने बंदे हैं संतों की इस्तिलाह में, कहीं कहीं लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई नहीं। तेरा सेवक इकद्दा होर सगले ज्वार। आज तक दुनिया में कोई आज तक जो प्रभु को मानने वाले वो भी सच्चे माने हुए आज तक नहीं। आज तक उसी का इंसान हो सकता है जिसको देखता हो। जब देखते ही तो आज तक कहाँ, जब मुसीबत बन जाती है तो उसी खुदा को लोग गाली निकालते, और खुदा सो गया, अब कहाँ गया, हमें बचाता नहीं। देखा हो तो ये बातें तो कही जाए। तो आज तक सच्चे मालूम है संतों की इस्तिलाह में वही हैं जो उसको देख रहे हैं सब। देख अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुरु गुड़ दीना मीठा। कहते हैं हमें अब नजर क्यों नहीं आता? आपने तो वो बयान किया कि इसका कारण क्या है। कहते वो अलख है, इंद्रियों के घाट से लखा नहीं जा सकता। जब तक तो इंद्रियों के घाट से राय दबाव नहीं करते, वो अदृष्ट है, अगोचर है, वो परिपूर्ण परमात्मा। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं जाते नहीं देख सकते। लेवल पर कैसे जाए स्वाद ना, बात तो ये होगी ना, यहाँ पहुंचे तो उसके देखने वाले बन जाए। पहले थोड़ा राज मिले इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का, फिर वो ज्योति का विकास हो, वही ज्योति सब में नजर आने लग जाए। ये अल्टीमेट है ना। तो उस अलख गम को कैसे जाने, इस गति को कैसे पाए? आगे जवाब देते हैं क्या? अल्लाह अलख ना जाई लखिया, गुरु गुड़ दीना मीठा। वो प्रभु बड़ा मीठा है भाई, समझे? कैसा मीठा है? दिखे बन फीका त्याग रिसे किए नाम महारस में महारस सा, बड़ी भारी मिठास। मौलाना रूम साहब कहते हैं परमात्मा है प्रभु है खुदा, तेरा नाम इतना मीठा है जितना शायद मेरे जिस्म पर मर दी जाए। शायद मर जाए तो मिठास आती है, कभी मिसाल दी है। तो कहते हैं गुरु ने हमें वो मीठा गुड़ दे दिया, अब मिठास आ रही है। गुरु मिला तो अलग और अगम को पाया। गुरु ना मिले, यही आंख बंद है, ये चीज दबी आती है दबी चली जाती है, हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। दसम गुरु साहब ने बड़ी दादा ना राय जी है, किसी समाज में रहो गुर सीख लो, तुम सब सीखो, जो शिक्षा धारण करे बचपन से मरने तक वो सब सिख, मर गुर सिख बनो, किसी समाज में रहो। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रहूं, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलवी मौलाना रूम ना बन सका जब तक शम्स तबरेज़ का गुलाम न बना। समझे? तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, वो अलख है, अगम है। कोई जन हर्षो देवे जोड़, ऐसा संत सहज सुखदाता में मार्ग दे बताइए, क्यों नहीं रहा कि तो अलग और अगम है। तो जो जैसा है उसी लेवल पर तुम देख सकते हो ना। तो जब अनुभवी पुरुष मिला तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाएगा, आंख खुलेगी, ज्योति का थोड़ा विकास होगा, सात प्राणों की धुनी जारी होगी, वो बढ़ते बढ़ते फिर सारा जहान ही उसी का रूप में। हम विवेकानंद थे, एक दिन लेटे लेटे वेयर माई बॉडी, इससे जन्म था ना, संस्कार से हो रहा है, सब लाइट लाइट, वेयर माई बॉडी। और जिस मानिए से ऊपर आया तो वो नजर आया, जब तक किसी में फंसा है कैसे देख सकता है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, अल्लाह अलख ना जाई लखा। गुरु ने हमें ये मिठास दी, गुरु के हाथ में। वो क्या करता, हम सब कहाँ बैठे हैं, बिख डूबदा काट गिरी, इंद्रियों की ज़ारियत में डूब रहे। वो क्या कहते हैं, खंचे सदगुरु बलवान। एक तो जो यक न गाय जहाँ फजाइश बस वो दरकार है, थोड़ी तो जो तैर ऊपर आती है, ज्योति का विकास है। पहले दिन थोड़ी पूंजी मिल जाती, फिर उसको बढ़ाओ दिनों दिन, तो उसी गति को पा सकते हो जिसको गुरु ने पाया। गुरु सिख, सिख गुरु है, को गुरु उपदेश चलाया। पूर्ण सिख बन जाए वही
आज देखता है कल दिखाने वाला बन जाता है। हर के खिदमत कर दो मखदूम शो, जिसने सेवक से बन जाता है कौन? मालिक। बात तो ये कहते ये चीज किसके हाथ में जो कुछ बयान किया इसके देखने की गति कहाँ से मिलती है? कि गुरु ने बख्शी हम ये। अल्लो अलख न जाई लखिया गुरु गुड़ दीना मीठा, काहे कबीर मोरी शंका नासी, काहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। कहते हैं भाई, कबीर साहब कहते हैं भाई मेरी शंका तो मिट गई, अब हर जगह मैं देखा। इकरार कर रहे हैं तो उसकी शहादत कहाँ मिलती है? संतों से। जो देखते हैं वो दिखा भी सकते हैं। संत संग अंतर प्रभु दीठा, बात तो ये। तो भाई पहली बात जो आज आपके सामने रखी गई, परमात्मा है, पहली बात, कोई डाउट की बात नहीं। तुम भी देख सकते हो अगर किसी देखने वाले के पास बैठो तो। जो आप मंदिर के घाट पर बैठा है, खाए लेक्चरार है, कथई है, ग्रंथाकार है, चातुर है, प्रोपेगेंडिस्ट है, उससे ये काम नहीं है। ये अनुभवी पुरुषों की कहानी, प्रभु की गवाही संत देते हैं कि है। अगर आप भी देखना चाहते हो उनके पास बैठो, संत संग अंतर प्रभु दीठा, तुम भी बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं मैंने देखा, सर्व निरंजन दीठा, ये नहीं कहा देखूंगा, दीठा देखा। जो जीते जी मुक्त है, मरकर भी मुक्त है। अरे भाई ये सांस पर बैठे हो मरकर मिलेगा, भाई ये झूठी कहानी है। माफ जो अब देखता है मरकर भी देख सकता है, जो अब आलम है मरकर भी आलम है, जो अब बेइल्म है मरकर आलम थोड़ा बन जाएगा। तो संतों ने जीवन मुक्त को माना। तो आज का मजमून आपके सामने क्या रहा? प्रभु है जिसकी हम सब पुजारी हैं, मुस्लिम समाजों में बैठे, स्कूलों कॉलेजों में। अरे भाइयों तुमको अगर मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो जिन्हों को मिला उनकी सोबत करो, नाम कुछ रखो, झगड़े की बात नहीं। एक्टिंग पोजिंग वालों से क्राइस्ट ने कहा बिवेयर ऑफ द फॉल्स मास्टर प्रॉफिट, झूठे महात्माओं से बचो। कहते वो आते तो हैं बड़े भेड़ों की तरह, ऊन की तरह, बड़े नरम नरम, बीच में वो भेड़िए होते। तो शक्ल इंसानी पर न जाओ, देखो वो क्या दे सकते। मोटी निशानी उसके लिए क्या है कि शो पसंद न हो, खुद नमा न हो, प्रोपेगेंडिस्ट न हो, और अपनी कित आप करके खाता। बड़ी भारी दूसरों का कित का खाना उसको जायज है, जो दे इतिहास से ऊपर चला गया, समझे? नहीं तो जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। कानूनी कुछ जिसकी वो हुक्म के पछाड़ने वाला होगा, वो देश का कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान, मेरा कुछ नहीं वही करता है। अनिश्चित जो है उसका खाना तो ठीक, बाकी बस जिसका दोगे खाओगे वो तुम्हारे देगा। तुम्हारा हो जाना, तुम्हारे बैंक में रुपया हो ना हो, उसका डेबिट हो जाएगा। जो एक गिलास पानी तुमको देता है ना पीने को, माफ करना, उसमें भी उसकी बात तो बड़े प्यार से समझा रहे। जिसने देखा है वो क्या करता है, वो तुमको किसी बाहरी झगड़ों में नहीं, जिसमें हो रहो, आगे बड़े स्कूल कॉलेज में रहो, जिस स्कूल में हो, ये मजमून इंजों के घाट से ऊपर जाने का है। जब तुम इंजों के घाट से ऊपर आ गए, आपकी कौन सी समाज रह गई? समाजों का तल्लक आपके जिस्म से है। ये स्कूलों के लेबल और चेन चक्र जो हमने धारण किया है, मुबारक है। इंजों के घाट से ऊपर आओ। ऊपर कैसे आ सकते? ऊपर आओ तो वो मौजूद है, वो अदृश्य और गोचर है। एक्सेप्ट यू बी बॉर्न इन यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक दो जन्मे नहीं बनते, इनटू बियॉन्ड पैदा नहीं होते, तुम उसको पा नहीं सकते, प्रभु की रायत में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर द लिविंग स्टार। जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं, वहां से इसकी अलग शुरू होती है। ये है तालीम संतों की, अनुभवी पुरुषों की, हमेशा से रही। जब भी वो आते हैं यही चीज ले जाते हैं, वो चले जाते हैं, आप भूल में जाते हैं। फिर फॉर्मेशन बनी, फॉर्मेशन से स्टैग्नेशन होती है, स्टैग्नेशन से डिटीरियोरेशन होती है। आज हम वर्गों के नाम से लेने से मुतनफर क्यों हैं?
इसलिए नहीं कि वहाँ तालीम नहीं, इसलिए कि उसके चलाने वाले अब तक बात हुई है। ट्रुथ इज एवरीवेयर। वे कते कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना हो जाए। तो ये कबीर साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया।